Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. तो यार हम लोगों का जो हाई स्कोर वाली सीरीज चल रही है कि इन क्वेश्चन को छोड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर ये छोड़ दिए एग्जाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हम बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आपका देखो आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को अगर लाइक नहीं करा तो पहली प्रायोरिटी वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दो। ठीक है, चलो भाई, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। ये आपके आज जो क्वेश्चन है ये स्पेशली हमने क्वेश्चन उठाए फ्रैक्शन से, और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, गारंटीड है। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 3/7। कि जो आपको ये इतने पार्ट दे रखे हैं इनमें से आपको क्या करनी है, एक फ्रैक्शन बनानी है, पार्ट बनाने हैं। कैसे कि जो ये शेडेड हम करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करे, 3/7 को रिप्रेजेंट करे। आपको मैंने बताया होगा फ्रैक्शन में कि आपके पास अगर मान लो ये इस तरीके से ये है, ये कितने, ये एक पार्ट है, ये पूरा मतलब एक बॉक्स है। एक बॉक्स के हमने यहाँ पे 4 पार्ट करे हैं। मानो इस एक पार्ट को मैंने यहाँ पे शेड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, जो हम फ्रैक्शन बनाते हैं क्या बनाते हैं, टोटल पार्ट। टोटल कितने थे यहाँ पे, 4 थे, 1 2 3 4। 4 में से 1 पार्ट क्या है, शेडेड है। इस तरीके से हम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बहुत बढ़िया आपके साथ गेम खेला है। अब जिसने भाई वो मेरा वो फ्रैक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा होगा, आपको फिर प्रॉब्लम आएगी कि यार ये कैसे करा होगा। ठीक है, अब मैं सारा फ्रैक्शन तो पूरा उतना लंबा यहाँ बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, फिर भी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो आपको अपॉन में लिखा है 7, तो आपको लग जाएगा कि ये 7 है टोटल पार्ट। लेकिन आप यहाँ काउंट करोगे तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे टोटल पार्ट आए हमारे 14। अब जिसका दिमाग जितना तेज होगा उसने फ्रैक्शन का पूरा फंडा देखा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं उस तरीके से, तो वो समझ जाएगा कि सर इन्होंने इस 14 को क्या लिखा है, क्योंकि 14 तो होना ही चाहिए, टोटल पार्ट 14 है। इन्होंने 14 को क्या लिखा है, 7 लिखा है। अब 7 कैसे लिखा होगा, सब इन्होंने इस 14 को 2 से डिवाइड करा है। अगर 14 को 2 से डिवाइड करा है तो इन्होंने फिर जो ऊपर न्यूमरेटर आएगा जिससे कि ये 3/7 रिप्रेजेंट करेगी इसमें, तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो वो फिर क्या हो जाएगा, जो उन्होंने यहाँ पे ऊपर को 2 से डिवाइड भी करा होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 14 को 2 से करा है तो न्यूमरेटर को भी उन्होंने 2 से ही डिवाइड करा होगा। अब वो न्यूमरेटर क्या होगा जो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूँ 2 से क्या क्या डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक है, ये सारे 2 के हमने यहाँ पे टेबल लिख दी। अब ऊपर हमें ऐसा न्यूमरेटर लिखना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। अगर मैं इस 8 को लिख रहा हूँ, 2 से 8 को डिवाइड करो, आपको मिलेगा 4। यहाँ पे हो जाएगा 4/7। हमें ये लिखनी है 3/7। तो हम समझ जाएंगे सर ऊपर कितने पार्ट होंगे, ऊपर 6 पार्ट होंगे। तो ये फ्रैक्शन हो गई हमारी क्या, 6/14। अब मैं इसको रिड्यूज करूँगा, मैंने इसे 2 से रिड्यूज करा, डिवाइड करा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14। फिर मैं इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 आएगा, 7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 14 आएगा। तो 6/14 ये रियल है और इसकी हमने इसे रिड्यूज करके 3/7 बना लिया। फिर आपका क्वेश्चन है कि इसमें से कितने पार्ट, हाउ मैनी पार्ट ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 3/7। तो जो 3/7 थे इसमें मुझे कितने पार्ट शेड करने पड़ेंगे कि 3/7 बने, 1 2 3 4 5 6, इतने पार्ट मैंने करे। तो मैंने इसे लिखा क्या, 6 अपॉन टोटल थे 14, रिड्यूज करा 3/7। तो कितने पार्ट शेडेड करे, 6 पार्ट हमने यहाँ पे शेडेड करे। आंसर हो जाएगा आपका 6। आई बात समझ में, आया मजा, ऐसे करोगे भाई। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से होंगे आपके क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, तो कंप्लीट मस्त हम आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। क्लासेस की गारंटी होती है, वो मेरी गारंटी है, जो आपको करवाया जाएगा आपको ईजिली समझ आएगा। ठीक है, और मेन चीज़ है कि आपके सामने एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है। हर किसी बच्चे का दिल करता है कि यार जब मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, कि सर जब मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मुझे सर कई बार काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, अगर उसी टाइम मुझे ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है, इसलिए एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैंने आपके सामने रखी है, मस्त हो करके पढ़ेंगे यार। ठीक है, किसी का न लेना न देना, अपना मस्त हमने प्रिपरेशन करनी है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। इस फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन क्या दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखी है 15 होल 1/25। अब इस फ्रैक्शन को मैंने आपको सॉल्व करना सिखा रखा है, कैसे करना है। ठीक है, ये 15 ऊपर है यहाँ पे, हाँ ये 15 यहाँ पे 15 होल 1/25। हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 15, 25
इंटू 15, बीच में कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस होगा, फिर आगे 1 है, अपॉन में जो पहले से अपॉन में था, जो पहले से अपॉन में था, जो पहले से अपॉन में था वही अपॉन में आएगा 25। सॉल्व करेंगे इसको, 25 इंटू 15, 15 5 75 का 5 कैरी 7, 15 टू 37, 37 हो जाएगा। टेबल आपको लर्न होनी चाहिए 20 तक मस्त वाली, ठीक है। फिर आगे आपका क्या, +1 अपॉन में 25, 375 प्लस 1 करोगे ये हो जाएगा आपका 376, अपॉन में हो जाएगा आपका 25। अब आपने इसको डेसिमल में चेंज करना है, इसे मतलब आपने डिवाइड करना है। या तो आप सीधे इसे 25 से डिवाइड कर लो, या आप इसे रिड्यूज कर सकते हो। जिस किसी से अगर ये रिड्यूज हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो सीधे हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने 25 से 376, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आप भी डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हो, नहीं करना आ रहा तो ऐसे कर लेना। 25 1 जा होता है आपका 25, ठीक है। 7 - 5 2, 3 - 2 1, यहाँ से लिया आपने क्या 6 लिया। 25 5 जा होता है आपका कितना 125, ठीक है। 5 है 25 का 5 कैरी 2, 5 to 10 to 12, यहाँ से आया आपका कितना, यह आया आपका यहाँ से कितना 1 आया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया 25, ध्यान से देखना 25 से 1 डिवाइड होता है, नहीं होता है। हम क्या करेंगे यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 कर लेंगे। क्या 25 से 10 डिवाइड होगा, अभी भी नहीं होगा। तो जब भी हम कंटिन्यूसली 2 0 लेंगे तो एक बार हम यहाँ 0 लगा लेंगे, फिर हम यहाँ 0 करते हैं। पॉइंट के पास पावर है, वो एक बारी में आपको एक ही 0 देगा। अगर आपको कंटिन्यूसली लगातार 2 0 चाहिए, आप फिर एक 0 वहाँ लगा लोगे। और 25 4 जा होता है आपका कितना 100, तो आपका आंसर आया कितना 15.04 है कहीं पे 15.04, ये है 15.04, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया मजा? यस सर। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आपका वो जो रोमन नंबर होते हैं उनका क्वेश्चन है, आपको इनको प्लस करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले देखो ये है यहाँ पे क्या सी 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 और एक्स सी, इसको पहले आप नंबर बनाओगे कि ये नंबर क्या है। आपको पता है सी 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 कितना हो गया 300, और एक्स सी कितना होता है 90 होता है, सारा सिखा रखा है। तो ये हो गया आपका 300, ये हो गया आपका 90, तो ये टोटल तो हो गया आपका कितना, ये टोटल हो गया आपका कितना 390। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, 100 100 100 300, और ये एक्स सी कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है सर 390। फिर देखो प्लस इसमें क्या है LIX है। अब ये LIX क्या होगा सर, ये LIX क्या होगा, L क्या होता है, L होता है सर 50, सबको पता है। और IX क्या होता है 9 होता है। तो 50 + 9 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। एक बार इसे प्लस कर दो, 9 का 9, 9 5 14 का 4 कैरी 1 3 1 4 हो जाएगा 449। अब हमने 449 को फिर से रोमन में लिखना है। देखो मैंने सिखा रखा है कैसे लिखना है। इनकी प्लेस वैल्यू निकालो, इसकी आई 400, इसकी लिखो, इसकी आई 40, इसकी लिखो, इसकी आई 9। 400 को हम क्या लिखते हैं 4 टाइम, मैं सी तो नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, डी को हम लिखते हैं क्या 500, इसमें से मैंने सी को माइनस कर दिया, सारा सिखा रखा है भाई, वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। सी डी हो गया। फिर 40 को हम क्या लिखते हैं, ये हो गया एल, एल हो गया आपका 50, इसमें से 10 माइनस XL, और 9 को तो मैं IX लिखता हूँ। क्या आपको कहीं पर ये चीज़ दिख रही है कि CD XL IX, CD XL IX, बी वाला दिख रहा है ना, CD XL XL IX, ये सारा आपको मस्त तरीके से मैंने सिखा रखा है। प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर लेना, या आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। मस्त आपकी कंट्रोल कॉन्सेप्ट लेके आया आपके लिए मस्त कोचिंग, ठीक है, जो भी अफोर्डेबल प्राइस पे मस्त। और एनी टाइम डाउट है क्लासेस की गारंटी रहेगी, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली वो चीज़ समझ आएगी, ठीक है। ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज हम लोग, ठीक है। तो प्रिपरेशन कर रहे हो मस्त, देखो आपके डेली क्लासेस होती हैं, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलती हैं, वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट होते रहते हैं, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। मेन चीज़ ये है, कभी किसी का नेटवर्क कनेक्शन दिक्कत होती है ना, आप डाउनलोड कर लो, बाद में देख लो, सारा सिस्टम रखा है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटी है, प्रॉपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, टेस्ट सीरीज आपको बढ़िया से सारी करवा रखी है, सारे सब्जेक्ट मैथ हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज, ये सारे आपको करवाए जाते हैं। किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो मस्त आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। आप लोग या तो कॉन्टैक्ट कर लो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होगी बता देना। आइडेंटिफाइड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इन पांचों में से कौन सी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, सिखा रखा है, सीधे डिवाइड कर लो। ये 2/11 है, 2/11 को मैंने डिवाइड करा, यहाँ मैंने पॉइंट लगा लिया, आप डायरेक्ट करोगे, यहाँ मैंने 0 कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 11 1 जा
11, फिलहाल मैं 0.1 तक लेके चला और आगे नहीं करा, फिलहाल इतना ही करो। फिर ये 2/7 था, आपको पता है 7 से 2 डिवाइड नहीं होगा, मैंने पॉइंट लगाया होगा या मैंने 0 करा होगा, 7 2 जा 14, फिलहाल के लिए इतना ही करना है। फिर ये आपका 2/13, 13 से मैंने 2 करा, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कितना, 0 पॉइंट लगाया, 0 करा होगा, 13 1 जा 13। अब ये भी 0.1, ये भी 0.1, थोड़ा मुझे आगे करना पड़ेगा, मैं इसे आगे करता हूँ। 13 1 जा हो गया 13, यहाँ पे हो गया आपका 20। जिसको क्लियर नहीं होता तो वो ऐसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 1 जा 13, माइनस करा 7 बचा, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ आपने 0 कर दिया, ठीक है। फिर होता है आपका 13 5 जा 65, ठीक है। फिलहाल के लिए 0.15 आ गया, ठीक है, सॉरी ये 1.5, हाँ 0.15 है, मैं सीधे यहाँ वो कर लिया 0.15, ठीक है 0.15। इसको भी एक बार हम अब यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 11 से मुझे करना है किसको, 11 से मैं 2 को कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया, यहाँ 20 कर लिया, 11 1 जा 11, यहाँ कर लिया, यहाँ पे हो गया आपका कितना 9 बच गया। तो फिर यहाँ से पॉइंट तो हमने लगाए रखा, यहाँ मैंने 0 कर लिया, फिर यहाँ पे होगा 11 8 जा 88, तो ये क्या आ गया 0.18। 0.18 बड़ा है कि 0.15 बड़ा है, 0.15 बड़ा है अभी तक। फिर हम देखते हैं 2/9 को करते हैं, 2/9 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.92 जा 18, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 करा होगा, 9 2 जा 18 हो गया होगा, अभी तक 0.2 है। अब ये भी 0.2, ये भी 0.2, थोड़ी आगे हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, पॉइंट लगाया, 0 कर, 9 2 जा 18, 2 बचा, फिर पॉइंट लगाया, यहाँ ये 2 2 2 2 चलता जाएगा, देखो कैसे 2 2 चलता जाएगा। पॉइंट लगाया, 0 करा, 9 2 जा 18, माइनस करा, फिर 2 पॉइंट लगा रखा है, 0 करा, 9 2 जा 18, फिर 2 पॉइंट लगाया, ये कंटिन्यू, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। 0.22 यहाँ करोगे, 7 2 जा 14, ठीक है। 7 से हमने देखो 2 से करा तो ये हो जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 करा, 7 2 जा यहाँ पे हो गया आपका 14, माइनस करा, ये हो गया आपका यहाँ पे 6, फिर से मैंने यहाँ ये 0 लगा लिया, 7 8 जा 56, यहाँ पे आया 0.28, पॉइंट ये आगे जाएगा, फिलहाल 0.28 ही हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब एक लास्ट बचा मेरा 2/3, 2/3, 3 से मैंने इसे करा, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ मैंने 0 कर लिया, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका कितना 3 6 जा 18, है ना। देखो 3 से मैंने 2 को करा, 0.0, 3 6 जा 18, फिर से 2 0, ये 0.6666 ये आता जाएगा। अब देखो आपको क्या देखना है कि सर इनमें सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ये भी पॉइंट, 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 हर जगह पॉइंट है, यस सर है, हर जगह पॉइंट है। पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे 1 है, छोटा हो गया, 2 सबसे बड़ा है, एक 2 मेरा यहाँ पे है, एक 2 मेरा यहाँ पे है, एक 6 तो सबसे बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सीधे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब ये 6 किस में आ रहा है, 2/3 में आ रहा है, तो 2/3 आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी, ये डी वाली आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी 2/3। क्लियर है बात सबको, यस सर। ऐसे करने हैं भैया आपको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हर बार गारंटीड है, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे मिलिट्री का दो, चाहे सैनिक का दो, जेएनवी का दो, कोई भी आप एग्जाम दो 6 लेवल का, ये क्वेश्चन हर जगह रहता है, ठीक है। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहली बात सर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा, ठीक है, बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटा, इसे हम अवरोही क्रम कहते हैं, बड़े से छोटा। अब हमें इस सब को पता लगाना पड़ेगा कि यार ये क्या है, आप इसके आपके कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, या यहाँ पे आप 2 तरीके से करोगे। अगर आपने देखा होगा फ्रैक्शन का मैं कैसे कंपैरिजन करना है, जब भी न्यूमरेटर सेम होते हैं, ध्यान से देखना, जब भी आपके न्यूमरेटर सेम होते हैं, ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वो फ्रैक्शन उतनी छोटी होती है। ये लॉ है फ्रैक्शन का, सिखा रखा है मैंने आपको। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इनको पॉइंट पॉइंट में डिवाइड करके, लेकिन ऐसे में बहुत आपका टाइम लग सकता है। आपको रूल पता है आपको कि सर जब भी न्यूमरेटर सेम होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी होती है। तो यहाँ पे सबसे छोटा, सबसे जो क्या छोटा डिनोमिनेटर है वो 3 है, तो ये सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये तो सबसे पहले आना चाहिए था, है ना, तभी तो ये प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर बनता। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटा, ये बड़ी है 2/3 सबसे बड़ी है, उसे सबसे लास्ट में रखा है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। बी को देखो, बी में क्या है, न्यूमरेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम है। जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसके न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी होती है। डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर 14 सबसे बड़ा है, तो इसे सबसे पहले आना चाहिए था क्योंकि सबसे बड़ी है। सिखा रखे हैं गाइस सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये मत बोलना सर समझ नहीं आया, फ्रैक्शन में सिखा रखा है मस्त होकर के, ठीक है। तो ये पहले आना चाहिए था, ये ऑप्शन भी कट। फिर देखो, जब भी आपके न्यूमरेटर 7 7 7 7 7 सेम होते हैं
तो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो फ्रैक्शन उतनी छोटी, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो फ्रैक्शन उतनी बड़ी। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर सेम है 6, 8, 12, 15, 18, ये बढ़िया चल रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो फ्रैक्शन उतनी बड़ी, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो फ्रैक्शन उतनी बड़ी, जिसका जितना छोटा वो उतनी बड़ी, जिसका जितना बड़ा वो उतना छोटा। सबसे बड़ा देखो 18 लास्ट में है, ये सबसे छोटी है। डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है बड़े से छोटा, तो ये वाला सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक बार हम डी वाले को भी देख देते हैं। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिनका न्यूमरेटर जितना बड़ा वो उतनी बड़ी। न्यूमरेटर यहाँ पे 15 सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी होनी चाहिए थी, इसको सबसे पहले आना चाहिए था, तो ये भी गलत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिसको फ्रैक्शन नहीं देखा होगा जिसने, उसे बोला होगा कि सर ने कैसे कर दिया, नहीं तो आप इसे डिवाइड करके कर देना। फिर एक अब इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 5 5 5 5 टोटल कितना 20 को डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा पता है। इसलिए रूल भी आपको क्लियर होनी चाहिए गाइस, नहीं तो फंस जाओगे बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो कि तुम किस लेवल पे चल रहे हो। हम तो कंप्लीट अच्छे से हर तरीके से हम पूरा डेवलपमेंट होकर के हम प्रिपरेशन करवाते हैं। आप देख लो कहाँ स्टैंड कर रहे हो भाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। 2/5, 5 से मैं 2 को डिवाइड करूंगा, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा 0 करा 5.4, ये वाला तो सही है बिल्कुल, ठीक है। इसे देखो कि 1.147 इज ग्रेटर देन 1.039, 1 सेम है, पॉइंट सेम है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, 1 ये वाली बड़ी है और वो लिख भी रखा है कि इज ग्रेटर देन, ये वाला भी सही है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। हमें वो निकालना है जो कि गलत है। सी वाले को देखो 5.862 इज लेस देन, ये इससे छोटा है इससे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, पॉइंट है सेम चल रहा है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। आप बोलोगे कि 9 बड़ा है, ठीक है, आप लोग बोलोगे क्या कि 9 बड़ा है। फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या है 6 2 भी है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये वाला तो बड़ा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा नंबर आ गया 9, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 9 था, तो ये बड़ा ही हो जाएगा, जो कि दे रखा है कि 5.862 इज लेस देन 5.9, कि 5.9 बड़ा है, 5.862 छोटा है। तो ये वाला भी सही है। हमें वो बताना जो गलत है। लास्ट बचा ये, तो डेफिनेटली यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, ये 3 है, ये 3 है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अभी सब इक्वल चल रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका क्या है 2 है। अब इनमें बड़ा कौन होना चाहिए था सर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ये वाला बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि ये वाला बड़ा है। इसका साइन पता है ना, ये वाला लगा है कि 3.1 इज ग्रेटर देन 3.222, जो कि गलत है। ग्रेटर तो ये होना चाहिए था, ये गलत है, इसीलिए हमारा ये आंसर सही है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही चूज करना था। ओके यस सर, मजा आ रहा है ना, ऐसे करोगे। चलो इसको करो कि व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। ठीक है, हमें फ्रैक्शन निकालनी है जो कि इक्वल होगी किसके, सम के। सम मतलब जो आंसर प्लस करके आता है। क्या सम करना है, शेडेड रीजन कर रहे हैं, किसके, जो कि इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको शेडेड कर लो, इसको कर लो। टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें टोटल पार्ट हैं कितने, 12। शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें शेडेड है 8, तो ये हो गया आपका 8/12। इसको देख लो, इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी टोटल है 12। शेडेड कितने हैं, शेडेड 1 2 3 4 5, शेडेड है यहाँ पे 5। हमने अब इसको सम करना है। हमने निकाल दिया जो शेडेड रीजन की फ्रैक्शन थी वो हमने निकाल ली। अब हमने इस फ्रैक्शन जो हमें निकली उनका सम निकालना है। सम किसका निकालेंगे, 8/12 का निकालेंगे, प्लस किसका, 5/12 का। आपको मैंने सिखा रखा है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं फ्रैक्शन में, हम सीधे एक डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं और जो न्यूमरेटर होते हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं। 8 + 5, 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये हो गया आपका 13/12 हो गया। ठीक है, 13/12 हो गया। क्या ऑप्शन में कहीं 13/12 है, नहीं है, तो हम समझ जाएंगे या तो हमने गलत करा या तो अभी हमने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 12 से हमने 13 को डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा आपका 12 × 1 = 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12 हो गया। माइनस करा आपने तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि 1 होल 1/12
12, ठीक है, 1 होल 1/12, 1 होल 1/12, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 12 इंटू 1, 12 प्लस 13/12 है, तो ये फ्रैक्शन यही, लेकिन हमने इसे मिक्स्ड में लिख लिया, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन को आपको एकदम से करना है, आंसर निकालना है कैलकुलेशन के बाद, उसके बाद फिर आपको OMR शीट में क्लिक करना है, OMR शीट में फिल करना है। तो कितना टाइम लेगा, कैसे आपको प्रैक्टिस चाहिए, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7? इनमें से कौन सी फ्रैक्शन 5/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है? जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है वो आपको भाई बतानी है। इक्विवेलेंट क्या होती है समझा रखा है सारा, बार बार आप नहीं बताऊंगा, टाइम लेगा, है ना। 5/7 है, यह 5/7 जो 5/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। 15/21 को देखो, सबसे पहले क्या है 5/7 की है, यस सर है। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 5/7 आ गया, ठीक है। 45/26 को देखो, अगर मैं इसको किससे कर दूं, ये किससे हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, 5 से, 5 13 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, ये और आपका कितना 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, ये भी 5/7 आ रहा है, मतलब इक्विवेलेंट है। इसको करो 5 2 जा 10, सॉरी 2 से होगा ना, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है। 5/7 आ रहा है, यहाँ भी, इसमें नहीं आ रहा है। इसे हम किसी से भी डिवाइड करेंगे ना, 5/7 नहीं आएगा। पहली बात, ये 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से, दोनों होने चाहिए, दोनों नंबर उनके HCF से होने चाहिए। आप इनका HCF निकालोगे, आपका HCF भी आई थिंक 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये वाले आपके क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। बाकी देखो, ये भी 5/7 के जैसा है, क्योंकि मैं इसको 3 से डिवाइड करा 5/7 मिल रहा है। ये भी 5/7 के जैसा है, मैंने इसे 5 से करा 5/7 मिल रहा है। ये भी 5/7 के जैसा है, मैंने 2 से करा 5/7 मिल रहा था। अरे बात समझ में, यस सर। तो आपका ये वाले नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2.4624 टू गेट 6.785? आपको बोला कि जो 2.4624 है, इसमें मैं क्या प्लस करूं, इसमें मैं क्या प्लस करूं कि मुझे क्या मिले, 6.785 मिले, ठीक है। इसमें मैं क्या प्लस करूं, मुझे ये मिले। आप मान लो आपने बोला कि मैं इसमें x प्लस करूं, आपको x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ जो कुछ भी है उसे आपको हटा देना है, इक्वल के दूसरी साइड भेज देना है। ये यहाँ प्लस में था, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ अब आप समझ गए हो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमने सीधे उस नंबर में से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। चलो मैं माइनस कर लेता हूँ, आपको सिखा रखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 6.785, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आ गया, वहाँ है क्या 4684, 4624, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 कर लेना, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे 2 है, माइनस करो, 10 - 4 करोगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 4, 4 - 2 करोगे 2 हो जाएगा, 8 - 6 करोगे 2 हो जाएगा, 7 - 4 करोगे 3 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, 6 - 2 करोगे 4 हो जाएगा। 4.3226 है कहीं पे, 4.3226, 4.3226, सी ऑप्शन आपका करेक्ट। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आना चाहिए भाई सबको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, इन अ पर्टिकुलर ईयर 764,872 स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम। एक किसी पर्टिकुलर ईयर में एक एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि स्टूडेंट बैठे थे कितने, 764,3,872, 76,43,872 स्टूडेंट बैठे थे। इनमें से आउट ऑफ देम, इनमें से 42,37,602 क्या थी, गर्ल्स थी, वो गर्ल्स थी। तो हाउ मैनी वर बॉयज़, तो बॉयज़ कितने थे वहाँ, सिंपल है सर, टोटल इतने स्टूडेंट बैठे थे, इनमें से बोला कि इतने गर्ल्स हैं, गर्ल्स को माइनस कर दो, जो आएगा वो बॉयज़ का नंबर होगा। हमने माइनस करा गर्ल्स का नंबर 42,37,602, गर्ल्स को मैंने माइनस करा, 2 - 2 0, 7 का 7, 8 - 6 2, 13 - 7 कितना हो जाएगा 6, 3 - 3 0, यहाँ पे 6 - 2 आपका 4, 7 - 4 आपका 3, 34,06,270, 34,06,270, 34,06,270, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आई भाई। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करो बार बार, अपने आप से आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो बार बार। जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ आप लोग मुझे बता देना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी मस्त होकर के अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। इधर उधर की बातों को भूल के अपने प्रिपरेशन, जो भी आपका गोल सेट कर रखा है उसमें बिल्कुल अपना 100% देने का ट्राई करो, ठीक है। मस्त होकर के आपके सामने सारी क्लासेस आ रही हैं, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ।
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।